हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है माँ की साड़ी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। अरे प्रीति बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आकाश के मम्मी पापा आते ही होंगे। अभी पूरे 3 घंटे थे लड़के वालों के आने में, पर गोपाल जी हड़बड़ाहट में इधर उधर घूम रहे थे। डर था कि कहीं फिर से रात वाली बात दोबारा ना उठ जाए। जी एक बार आप सिर्फ सोच लेते, गोपाल जी की पत्नी वीना जी ने कहा। देखो वीना, मैं पहले ही लड़के वालों को आने के लिए कह चुका हूँ। अब आखिरी समय में किसी को फ़ोन करके मना करना अच्छा लगता है क्या? मत भूलो हम लड़की वाले हैं। अभी से ऐसी शर्तें अपने रखेंगे तो क्या सोचेंगे वे लोग हमारे बारे में? इतना अच्छा रिश्ता रोज़ रोज़ मिलता है क्या फिर? हमारी एक और बेटी भी तो है, उसके लिए भी तो आगे रिश्ता ढूंढना है। अपनी ऐसी छवि बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन पापा दीदी थोड़ी जानती थी कि आज ही उनके इंटरव्यू की तारीख आ जाएगी, और समय से पता चल जाता तो हम लड़के वालों को भी कह देते। कल शाम ही तो खबर आई है लड़के वालों को। आप कोई और तारीख भी तो दे सकते हो ना। और आप तो जानते हैं ना पापा दीदी कब से इंतज़ार कर रही थी इस फाइनल इंटरव्यू का। आज जब आखिरी राउंड है तो आप मना कर रहे हैं। छोटी बेटी सीमा अपने पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोपाल जी अपनी बात से हटने का तैयार ही नहीं थे। वीना जी अपनी वही गुलाबी साड़ी निकालना मेरी बेटी के लिए, जिसमें वो खूब फपती है। बड़ी सुंदर लगती है मेरी बिटिया रानी तुम्हारी उस साड़ी में, और तुम्हारी वे गुलाब साड़ी प्रीति की पसंदीदा भी है। गोपाल जी ने माहौल को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश की। उधर प्रीति चुपचाप नहाने चली गई, क्योंकि बीती रात काफ़ी कोशिश कर चुकी थी वो अपने पापा को समझाने की, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अब आज के लिए तैयार होने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वीना जी पेशे से अध्यापिका थी, स्कूल में साड़ी ही पहनती थी, इसलिए उनके पास अलग अलग तरह की साड़ियों का अंबार था। बचपन से ही वीना जी ने प्रीति को अपनी साड़ी में सजते देखा था। अपनी साड़ी में प्रीति को देखना उन्हें बहुत खुशी देता था, लेकिन आज प्रीति के लिए वे गुलाबी साड़ी निकालने में उनको ज़रा सी भी खुशी नहीं हो रही थी। बिस्तर पर साड़ी रखकर वीना जी कमरे से बाहर चली आई। कुछ समय बाद जब प्रीति नहाकर आई और अधूरे मन से उस गुलाबी साड़ी पहनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से वीना जी ने उस साड़ी को उठा लिया। क्या माँ, मैं तो साड़ी पहनना जानती हूँ, फिर आज मदद क्यों? तब वीना जी ने बिना उसकी बात का जवाब दिए गुलाबी साड़ी को अलमारी में रख दिया। प्रीति समझ नहीं पाई कि क्या बात है, और वीना जी ने अपनी अलमारी में से एक स्लेटी रंग की सिल्क की साड़ी निकाली और प्रीति के हाथ में थमा दी। प्रीति बड़े आश्चर्य से अपनी मम्मी को देख रही थी कि आज के मौके पर मम्मी ने ये साड़ी क्यों निकाली है। तब वीना जी बोली, मदद नहीं कर रही हूँ, साड़ी तो तुम खुद ही पहनोगी, लेकिन लड़के वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने इंटरव्यू के लिए। प्रीति को समझ ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। इससे पहले कि प्रीति सवालों की झड़ी लगाती, वीना जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमेशा से मेरी साड़ियाँ पहनकर तुम खुश होती थी, चहकती थी। आज अगर अपनी पसंदीदा साड़ी पहनते हुए तुम्हें ज़रा भी खुशी नहीं है, तो मैं ये माँ भी कैसे खुश हो सकती है? लेकिन मम्मी पापा, उनकी चिंता मत करो। जब तुम नहाने गई थी तब मैंने उनसे फिर बात करी। निराश हैं थोड़ा, लेकिन जिस दिन तुम ऊंचाइयों को छूओगी उस दिन सबसे ज़्यादा खुश भी तुम्हारे पापा ही होंगे। प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से झूम उठी। चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, समय से पहुंचना जरूरी है। वह लड़के वाले नहीं बैठे जो महारानी जी के दर्शन का इंतज़ार करेंगे। ये कहते हुए वीना जी ने अपनी साड़ी प्रीति को थमा दी, और आज एक बार फिर माँ की साड़ी ने प्रीति के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दोस्तों, आप बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।